आइए दोस्तों, एक और नई कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी गौतम बुद्ध से संबंधित है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग अपने जीवन की समस्याओं से बाहर कैसे निकले वह जानेंगे। आइए शुरू करें। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपनी यात्रा पर एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव शांत और सुंदर था, लेकिन वहां के लोग हमेशा तनाव और दुख में रहते थे। उनका जीवन संघर्ष और निराशा से घिरा हुआ था। गांव के मुखिया ने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया और उन्हें अपने गांव के हालात के बारे में बताया। वह बोले, महात्मा, हमारे लोग बहुत कष्ट में हैं। वे किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। क्या आप हमें कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जिससे हम सुकून पा सकें? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निरंतर भागते रहते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम ये चीज प्राप्त करोगे तो खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी बाहर नहीं, भीतर होती है। बुद्ध ने फिर गांव के लोगों को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसे हमेशा खुश रहने की चाहत थी। एक दिन उसने अपने दरबारियों से पूछा, खुशी कहाँ मिलती है? मैं हर जगह ढूंढ चुका हूं, लेकिन मुझे नहीं मिली। दरबारी उसके सवाल पर चुप थे। एक बूढ़ा साधु राजा के पास आया और बोला, राजा, खुशी कहीं बाहर नहीं, भीतर से आती है। वह तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। राजा ने साधु से पूछा, क्या मुझे खुशी प्राप्त करने का कोई तरीका है? राजा ने फिर उस साधु से एक गहरा संदेश लिया। अपने भीतर की इच्छाओं को पहचानने और समझने की कोशिश की, और धीरे धीरे उसने पाया कि हर बार जब वह अपनी इच्छाओं से मुक्त होता, वह अधिक शांति और संतोष महसूस करता। राजा ने जाना कि वह जितना ज्यादा बाहरी चीजों के पीछे भागता, उतना ही वह अपनी आंतरिक शांति से दूर होता जाता था। गौतम बुद्ध ने गांव के लोगों से कहा, तुम लोग अपने दुखों और समस्याओं के लिए हमेशा बाहर की चीजों को दोषी मानते हो, लेकिन असली शांति और खुशी तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें असली सुख मिलेगा। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे और कुछ समय के लिए वे चुप हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने हमेशा बाहरी परिस्थितियों को दोषी ठहराया था, लेकिन कभी अपने भीतर की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। बुद्ध ने फिर एक सरल और गहरे सवाल पूछा, क्या तुम सभी जानते हो कि शांति पाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जवाब दिया, हम सभी जानते हैं कि हमारी इच्छाओं को कम करना होगा, लेकिन हमें कैसे करना होगा यह नहीं समझ पा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने हंसते हुए कहा, जब तुम अपनी इच्छाओं को समझकर उनका पालन करने की बजाय उन्हें स्वीकार करना और उन पर ध्यान देना शुरू करोगे तो तुम्हें असली शांति मिलेगी। कोई चीज तुम्हारे भीतर की शांति को तब तक हिला नहीं सकती जब तक तुम खुद इसे हिलाने की अनुमति नहीं देते। गांव के लोग अब पूरी तरह से बुद्ध की बातों को समझ चुके थे। उन्होंने ठान लिया कि वे अब बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया से संतुष्टि और शांति प्राप्त करेंगे। गौतम बुद्ध ने उन्हें अपनी शिक्षा दी। हर दिन थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो, अपने सांसों पर ध्यान दो और महसूस करो कि तुम इस क्षण में पूरी तरह से जीवित हो। जब तुम अपनी पूरी मौजूदगी के साथ इस क्षण में रहोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। कोई चीज तुम्हें नहीं हिला पाएगी। गांव के लोग अब शांत और संतुष्ट जीवन जीने लगे थे। वे समझ चुके थे कि बाहर की दुनिया के मुकाबले भीतर की दुनिया ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस तरह गौतम बुद्ध ने उन्हें बताया कि असली कला का जीवन में निर्वाह करना केवल अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहचानने में है, न कि बाहरी घटनाओं या वस्तुओं में। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हुई। आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।